इनको आत्मा के 16 श्रृंगार अर्थात आभूषण कहा जाता है। सबसे पहला आत्मा का आभूषण क्या है? ज्ञान, यानी भगत को ज्ञान आधार से भक्ति करनी होगी। ये ज्ञान मार्ग है सतगुरु का। गुरुदेव ने हमें जो तत्व ज्ञान दे दिया उसको आधार बनाकर उसकी रोशनी में हमने अपने आप को बचते बचाते काल के कर्म कुकर्मों से भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ना होगा। नंबर 2, विवेक। ज्ञान आधार से फिर हमारे को इतना विवेक हो जाना चाहिए कि काल कहाँ मेरे से गलती करवाएगा, सतगुरु के भक्ति मार्ग में कौन सा कर्म मेरे हित में है और कौन सा कुकर्म जो है मुझे हानि देगा। तो इतना विवेक भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सतगुरु के परिवार ने आपको बीजेपी को वोट डालने के आदेश दे दिए, कांग्रेस को वोट डालने के आदेश दे दिए, नेताओं की रैलियों में आप लोगों को बसों में भर भर के भेजा जा रहा है, आरक्षणों में आपको बैठाया जा रहा है, आपके दान धर्म के पैसों से स्टेडियम बनाए जा रहे हैं, हॉस्पिटल बनाए जा रहे हैं, दुनिया भर का पाखंड किया जा रहा है, लोगों के लिए एम्बुलेंसें चलाई जा रही हैं, बसें चलाई जा रही हैं, गुंडों की सीबीआई जांच करवाई जा रही है। तो गुरुदेव भगवान कहते हैं भगत का दूसरा आभूषण है विवेक। भगत में इतना विवेक भी होना चाहिए कि गुरु ने हमें क्या ज्ञान दिया और गुरु की गैर हाजिरी में हमारे से क्या कर्म करवाए जा रहे हैं। कर्म करवाने वाले चाहे जगत वाले हों, चाहे गुरु का परिवार हो, या चाहे कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, भगत में इतना विवेक भी होना चाहिए कि मुझे क्या करना है। हर कार्य को देखा देखी में नहीं करना है कि सभी भगत कर रहे हैं तो हम भी कर लेंगे। भेड़ चाल में नहीं चलना, आंखों पे गांधारी की तरह काली पट्टी बांध के नहीं चलना होता है। तो गुरुदेव भगवान कहते हैं कि भगत में इतना विवेक भी होना चाहिए अपने गुरु के ज्ञान को आधार बनाकर, अन्यथा यह काल तुम्हें कभी भी ठग लेगा। और आज संत रामपाल जी के जेल जाने के बाद उनकी 90% संगत को संत रामपाल जी के कलयुगी परिवार के माध्यम से काल ने ठग लिया है। नंबर 3, सत्य। भगत को हमेशा सत्य भाषण करना चाहिए, सच का साथ देना चाहिए। भगत को कभी भी पक्षपात नहीं करना चाहिए कि ये तो गुरुजी का परिवार है, ये तो गुरुजी का बेटा है, गुरुजी की बेटी है, ये तो हमारा कोऑर्डिनेटर है, ये आश्रम से जुड़े हुए हैं, ये गुरुजी के साथ में रहा करते थे, हाँ ये जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, हम तो केवल इन्हीं का साथ देंगे। नहीं, ये देखा देखी है, भेड़ चाल है। ज्ञान को आधार बनाकर अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल कर कर फिर आपने सत्य का साथ देना पड़ेगा, और सत्य का साथ देंगे तभी हमारी आत्मा में संतोष पैदा होगा। अन्यथा हमेशा हम लोग विचलित रहेंगे कि क्या सही है और क्या गलत है। तो चौथा आभूषण है संतोष। तभी हमारे अंदर वो संतोष उत्पन्न होगा, हम शांत भाव में रह के भक्ति कर पाएंगे। अन्यथा काल प्रेरणा से हम सदा विचलित ही रहेंगे कि क्या सही और क्या गलत है। तो भगत में संतोष भी होना चाहिए। नंबर 5, प्रेम भाव। भक्तों के अंदर आपस में प्यार प्रेम भी होना चाहिए, प्रेम भाव भी होना चाहिए सभी के प्रति, जगत के प्रति, भगत के प्रति, सबको परमात्मा का अंश मानकर, परमेश्वर की आत्मा ही मानकर सभी के साथ में प्यार से बोलें, मीठा बोलें और अपनी भक्ति को जरूर बचा कर रखें। तो ये प्रेम भाव भगत का 5वें नंबर का आभूषण है। धीरज, यानी धैर्य होना चाहिए भगत में, धीरज होना चाहिए, शांति होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी ने आपको कोई बात बोल दी और तुरंत आपने उसका रिएक्शन दे दिया बिना सोचे समझे। पहले सुनो, उसकी बात अच्छे से सुनो, कोई जल्दबाजी नहीं है। हम कोई राजनेता नहीं है जो ऑन द स्पॉट लाइव प्रोग्राम चल रहा है और जवाब नहीं दिया तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी। पहले सामने वाले की बात सुनो, क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है, किस भाव से कह रहा है, उसके बाद सोच समझ के उसका जवाब दो ज्ञान आधार से। तो धैर्य भी होना चाहिए भगत में। आज सतगुरु रामपाल जी की संगत की सबसे बड़ी कमजोरी उनमें धीरज नहीं है। वो लोग सुनना ही नहीं चाहते किसी की बात, किसी को देखना ही नहीं चाहते कि बस हम जो कर रहे हैं सर्वश्रेष्ठ है, हमने जो निर्णय ले लिया सर्वश्रेष्ठ है। और इसी धीरज नामक आभूषण को धारण ना कर पाने के चलते, सत्सेवकों की वीडियो ना देख पाने के चलते आज 90% संगत काल की डोर से बंधी हुई है। निर्दोषा 7वां आभूषण है, निर्दोषा, धोखा रहित, यानी भगत को शौपन में भी किसी के साथ में धोखा नहीं करना चाहिए। अपने भगवान से डरना चाहिए, अपने गुरुदेव से डरना चाहिए।
अगर सत्य भक्ति हम कर रहे हैं, मर्यादा में रहकर कर रहे हैं, तो परमात्मा हमें किसी चीज़ के भरोसे रहने नहीं देगा। आज नहीं तो 2 दिन बाद में परमात्मा हमारी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे। इसलिए हमने किसी के साथ में छल कपट धोखा नहीं करना चाहिए, अन्यथा गुरुदेव नाराज होंगे। 8वां आभूषण है दया। दया भाव भगत के अंदर सभी के प्रति होना चाहिए, अपनों के प्रति, परायों के प्रति, जानवरों के प्रति, सभी के प्रति हमारे मन में दया भाव होना चाहिए। यानी हम अपनी तरफ से किसी को दुखी ना करें, परेशान ना करें, लड़ाई झगड़ा ना करें, कुवचन ना बोलें। सामने वाला यदि हमारे को दुखी करने का प्रयास कर रहा है, कुबोल बोल रहा है, तो हम संतोष धारण करें, बुद्धि विवेक से काम लें, ज्ञान को आधार बनाकर कि इसको तो ज्ञान नहीं है, काल इसके कर्म फोड़ रहा है और मुझे काल उकसाना चाहता है मेरे कर्म फुड़वाने के लिए। तो भगत को दया भाव रखना चाहिए, थोड़ा विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए और जल्दबाजी में कोई भी रिएक्शन नहीं देना चाहिए। नंबर 9, क्षमा भाव। गुरुदेव कह रहे हैं कि क्षमा भाव बहुत जरूरी है, आपके अंदर क्षमा भाव होना चाहिए। ये भगत का एक बहुत बड़ा गहना है, आभूषण है, चाहे हमारा कोई शत्रु भी क्यों ना हो, क्योंकि भगत तो किसी को अपना शत्रु समझेगा नहीं। और यदि कोई अज्ञानता में हमें अपना शत्रु समझ रहा है तो वो समझता रहे, उसके शत्रु समझने से हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा यदि हम अपने नियम धर्म पर खरे हैं तो। और यदि कोई हमारे साथ में फिर भी कोई गलत हरकत कर देता है, हमारे साथ में कोई धोखा कर देता है या अन्य कोई कुबोल वचन बोल देता है, हमें हानि पहुंचाने की चेष्टा करता है, तो भाई और बहनों, गुरुदेव कह रहे हैं कि भगत के अंदर क्षमा भाव होना चाहिए। वो प्रतिशोध लेने की भावना नहीं होनी चाहिए कि मैं इसका बदला लूंगा कभी अच्छा सा मौका देख के, उसी समय परमात्मा हमसे दूर हो जाएगा। तो भगत के अंदर क्षमा भाव बहुत जरूरी है, चाहे कोई कितना ही बड़ा दुश्मन क्यों ना है, चाहे कोई हमसे कितनी राग द्वेष ईर्ष्या क्यों ना करता है, समय आने पर हमने भी उसको क्षमा कर देना है कि भाई तू जाने परमात्मा जाने, मैं तो अपनी जगह पर सही हूँ, मेरे रखवाले तो मेरे गुरुदेव भगवान है, मेरा तो कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। और भैया मैं तुम्हारे साथ में क्यों गलत करूँ, जब मेरा रक्षक मेरा भगवान है तो मैं तेरे साथ में न्याय करने वाला कौन हूँ, तेरा न्याय परमात्मा करेगा। मेरी तरफ से जो है किसी प्रकार का कोई राग द्वेष तेरे प्रति नहीं है, आप जानो आपके जो कर्म है वो जाने। तो हमेशा भगत को क्षमावान होना चाहिए। 10वां आभूषण है शील, यानी शालीनता। भगत के अंदर शालीनता होनी चाहिए, शील भाव होना चाहिए, ठंडापन होना चाहिए। जरा भी आक्रोश, जरा भी गुस्सा परमात्मा हमें समझा रहे हैं कि भगत के अंदर नहीं होना चाहिए। भाई और बहनों, देखो हम सब जीव हैं, हम भगत हैं सारे के सारे, और हम केवल गुरुदेव के कर कमल से लिखित होने के कारण इस पुस्तक को पढ़ रहे हैं और कोशिश करेंगे हम सभी भाई बहन ये सारे आभूषण आज के बाद जैसे ही हमें मालूम हो रहा है अब हम अपने ऊपर धारण करने का प्रयास करेंगे। हमारे सामने ये परिस्थितियां रोजाना किसी न किसी रूप में प्रकट होती हैं। अब हमने कोशिश करनी है इन 16 आभूषणों को ध्यान में रखते हुए और गुरुदेव का आदेश समझते हुए, क्योंकि गुरुदेव ने कह दिया कि इनको अपने ऊपर धारण किए बिना हम भगत नहीं बन सकते। भवसागर यानी काल लोक से निकलने के लिए भक्ति की शक्ति की आवश्यकता है और परमात्मा प्राप्ति के लिए जीव में 16 लक्षण अनिवार्य हैं, ये कंपलसरी हैं। तो अब हमें पता चल गया कि 16 आभूषण क्या हैं और कैसे हमने अपने जीवन में उनको लागू करना है, धारण करना है। और जब वो परिस्थितियां हमारे सामने प्रकट होंगी, आज से पहले भी हो रही थी लेकिन हमें ज्ञान नहीं था, अब हमें बिल्कुल खुली आंखों से पता चलेगा कि ये हमारे 16 श्रृंगार की परीक्षा है, उन 16 आभूषणों की ये परीक्षा है। परमात्मा चेक कर रहा है कि मेरे भगत के अंदर जो मैंने इसको 16 आभूषण धारण करने के लिए कहा है, आदेशित किया है, वो इसने धारण किए कि नहीं किए। तो ऐसी छोटी मोटी घटनाएं, छोटी मोटी परिस्थितियां हमारे सामने पैदा होंगी, चाहे अपने खुद के परिवार में हो, चाहे हम जहां पर कार्य करते हैं वहां पर हो, चाहे कहीं पर जाते आते समय या समाज में कहीं भी हमारे सामने छोटी छोटी परिस्थितियां पैदा होंगी। बस में यात्रा कर रहे हैं, सीट को लेकर कहीं छोटा मोटा मनमुटाव, खुले पैसों को लेकर कंडक्टर के साथ में तू मैं, बाजार में कहीं जा रहे हैं, गलती से हमने किसी के अंदर थूक दिया या किसी ने हमारे अंदर थूक दिया, गलती से ठोकर लग गई, हम किसी माता बहनों के अंदर जा गिरे या कोई माता बहन हमारे अंदर आ गिरी।
जैसे भी हैं, दुनिया भर की परिस्थितियां हैं भाई और बहनों जिसका हम सामना करते हैं। तो अब हमने उन परिस्थितियों को कैसे हैंडल करना है? हमने हर स्थिति में नर्तक भगत की तरह कि मुझे तो मेरे गुरुदेव ने अपनी गोद में बैठा रखा है, मेरा तो कुछ बिगड़ना नहीं है, और यदि ये परिस्थिति फिर भी मेरे सामने प्रकट हो रही है तो मेरे गुरुदेव ने मुझे 16 आभूषण दे रखे हैं, मैं उनका प्रयोग करूंगा। भगत बिल्कुल शांत, आराम से, शालीनता से, शीलता से, प्रेम भाव से, दया भाव से, ज्ञान आधार से, विवेक का इस्तेमाल करते हुए, संतोष धारण किए हुए, और भगत ने कोई रिएक्शन नहीं देना है, हाथ जोड़ के वहां से निकल लेना है कि भाई कोई बात नहीं, हो सकता है मेरे से गलती हो सकता है आपसे गलती हो गई हो, आप ऐसा क्यों करेंगे जानबूझ के, हो जाती है गलती, मेरे से भी हो सकती है। कुछ इस प्रकार से हमने उस बात को हंसी हंसी में टाल के और आगे बढ़ना है, ताकि हम भी विचलित ना हो सकें और सामने वाले की भी आत्मा ना दुखे, क्योंकि वो भी परमात्मा का बच्चा है, मालिक का अंश है। तो इस प्रकार से गुरुदेव चाहते हैं कि हम एक मृतक भाव में, जिस मृतक भाव में आज गुरुदेव भगवान स्वयं अपने आप को रखकर हमारे सामने एक अद्वितीय उदाहरण पेश कर रहे हैं। आज 10 साल से गुरुदेव भगवान हिसार की छोटी जेल में बैठे हुए हैं, और मालिक का कार्य क्या है? परमार्थ, निस्वार्थ भाव से पूरी दुनिया के लिए, और दुनिया वाले ही उनसे राग द्वेष ईर्ष्या करके उनके साथ में झगड़ा करते हैं, बुरा व्यवहार करते हैं। और किस स्थिति में गुरुदेव आज बैठे हुए हैं, उसके बावजूद भी गुरुदेव किसी को कुछ नहीं कह रहे। गुरुदेव आप और हमें शिक्षा दे रहे हैं कि भाई मेरा रखवाड़ा तो राम है, परमात्मा है, कबीर जी है, मेरा तो कुछ बिगड़ नहीं सकता, मैं तो उनकी शरण में हूं, जो होगा मेरा तो अच्छा ही होगा। और जब भगवान मेरे साथ में है, मुझे अपने हाथों में उठा रखा है, तो फिर दुनिया का निर्णय करने वाला फिर मैं कौन होता हूं? समय आने पर जैसे उनके कर्म है, परमात्मा अपने आप देगा। तो कुछ इस प्रकार से हमने अपने गुरुदेव के भगत वाले जीवन को देखते हुए इन 16 आभूषणों को अपनी आत्मा में लागू करना पड़ेगा, धारण करना पड़ेगा। अभी हम धारण नहीं कर पा रहे, अभी हम उन तमाम परिस्थितियों को जो हमारे सामने प्रकट होती हैं एक भगत बनने के लिए, हम उनको सही प्रकार से हैंडल नहीं कर पा रहे। हम लोग विचलित हो जाते हैं, अपना आपा खो देते हैं। लेकिन अब हमें पता चल गया गुरुदेव भगवान के कर कमल से लिखित इस पवित्र पुस्तक में, क्योंकि ये फाइनल स्टेज का समय है, समय तेजी से निकलता जा रहा है, और परमात्मा चाहते हैं कि अब ये पूर्णतया भगत बन जाएं। और जब मैं इनकी कोई भी परीक्षा लूं, छोटी मोटी कोई भी ऐसी परिस्थितियां पैदा करूं, तो मुझे खुशी हो कि मेरे बच्चे उन परिस्थितियों को सहर्ष स्वीकार भी कर रहे हैं और ज्ञान आधार से उनका निपटारा भी कर रहे हैं, अपने आप को शांति में रखते हुए। क्योंकि काल तो चाहता है किसी न किसी के माध्यम से हमारे को विचलित करना, भक्ति में बाधा पैदा करना। लेकिन गुरुदेव भगवान ने हमें समझाया बड़े प्यार से, बड़े प्रेम से, कि जब भी तुम्हारे सामने इस प्रकार की कोई परिस्थितियां पैदा हों, तुम्हारे घर में या बाहर, तो समझ लेना कि काल तुम्हें विचलित करना चाहता है, काल तुम्हें विचलित करना चाहता है। वो नहीं चाहता कि ये भक्ति कर ले शांति से। और उन परिस्थितियों को हमने कैसे हैंडल करना है? जैसे एक पागल कुत्ता होता है, पागल कुत्ते को मारा नहीं जाता, पागल कुत्ते से बचने का प्रयास किया जाता है। तो गुरुदेव कह रहे हैं तुमने उस पागल कुत्ते से कैसे बचा जाता है, तुमने वो तरीके अपनाने, और वो तरीके तुम्हें सत्संगों में बता दिए गए हैं। तो ये छोटा सा सत्संग गुरुदेव का जो इन्हीं 16 आभूषणों के ऊपर है, कि जब तुम्हारे सामने ऐसी कोई परिस्थिति प्रकट हो तो समझ लेना काल तुम्हें विचलित करना चाहता है, वो तुम्हें डगमग करना चाहता है। और ऐसी परिस्थिति में जैसे पागल कुत्ते से बचा जाता है, तुमने वैसे अपना बचाव करना है। सुनिए। संसार कुछ भी कहे, वो तो जनता बोली, उसको पता नहीं, ज्ञान नहीं, वो तो आपके विषय में कुछ भी बोल सकते हैं, ना उनका दुख माने और ना उनका कहने तक अपने मार्ग से विचलित हो। इतनी बात याद अवश्य रखें, और कोशिश हो कि उनको भी इस मार्ग पर लाने की चेष्टा करो। वो भी आप ही के भाई बहन, सतलोक से आए हुए एक ही पिता की संतान है। हमारा कोई शत्रु नहीं है, कोई भी शत्रु नहीं है। और कोई भी आपके साथ कोई 19-21 कर रहा है तो वो काल करवा रहा है आपको अशांत करने के लिए। और कोई भी आपके साथ कोई 19-21 कर रहा है तो वो काल करवा रहा है आपको अशांत करने के लिए।
और कोई भी आपके साथ कोई 19-21 कर रहा है तो वो काल करवा रहा है आपको अशांत करने के लिए। तो ठीक है, अपना बचाव अवश्य करे, किसी तरीके से वो अपना बचाव करे और भक्ति करता रहे। उसको शत्रु वाले दृष्टिकोण से ना देख करके एक पागल कुत्ता समझ ले। अगर पागल कुत्ते से कैसे बचा जाता है वो सारे तरीके अपनाए रखे, बस इतनी सी बात। 11 नंबर आभूषण निष्कर्मा। निष्कर्मा गुरुदेव ने बताया, निष्कर्म भाव से अपनी भक्ति करना। इस भक्ति के प्रतिफल में कोई भी डिमांड ना करना, मन में कोई भी इच्छा ना करना। जब लग भक्ति सकामना तब लग निष्फल सेव। जब तक हम अपने मन में कोई सकामना रख के, कोई इच्छा रख के अगर भक्ति कर रहे हैं तो परमात्मा कहते हैं कि तुम्हारी इच्छा तो पूरी हो जाएगी लेकिन मोक्ष अधूरा रह जाएगा। तो जब लग भक्ति सकामना तब लग निष्फल सेव, तुम्हारी सारी पूजा सारी भक्ति निष्फल हो जाएगी। और कहे कबीर वे क्यों मिले, वो निष्कामी निज देव। वो तो निष्कर्मा भगवान है, निष्कामी भगवान है। उनसे बिना किसी इच्छा के सिवाय मोक्ष की, एकमात्र मोक्ष की इच्छा, मोक्ष की डिमांड होनी चाहिए कि भक्ति दान मोहि दीजियो देवन के देवा हो। और कोई डिमांड, कोई इच्छा इस 21 ब्रह्मांड में किसी भी वस्तु की ना हो, तब वो परमेश्वर हमसे प्रसन्न होंगे। तो गुरुदेव कहते हैं ये आभूषण भी आपने धारण करना पड़ेगा, निष्कर्मा यानी निष्कर्म होकर भक्ति करना। 12 नंबर का आभूषण है त्याग। त्याग भाई और बहनों, ये एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है त्याग। और ये त्याग की भावना आज किसी बिरले भगत के अंदर ही पाई जाएगी, बिरले भगत के अंदर। अभी जो गुरुदेव के छोटे लड़के मनोज का इंटरव्यू आया, उसमें मनोज ने बताया कि जब दादा गुरुदेव शरीर त्याग गए, उस समय वहाँ आश्रम में उनके बहुत सारे शिष्य जमा हो गए जो लाल कपड़े धारण करके रहते थे, अपने आप को संत मान रहे थे, स्वामी रामदेवानंद जी का उत्तराधिकारी मान रहे थे। इधर से जैसे ही गुरुदेव को पता चला, गुरुदेव भी चले गए। और वहाँ पर गुरुदेव ने देखा कि दादा गुरुदेव के शिष्य आपस में बातचीत कर रहे थे कि भाई अब तो जो सारी बागडोर है, स्वामी रामदेवानंद जी का जो उत्तराधिकारी है, उनकी जो सारी संपत्ति है, उनके आश्रम है, उनकी गाड़ियां हैं, अब तो भाई संत रामपाल जी को मिलेंगी, क्योंकि संत रामपाल जी को उन्होंने नाम दीक्षा देने का आगे आदेश दे रखा है। और गुरु के शरीर छोड़ने के बाद में जिसको उत्तराधिकारी बनाया जाता है वही सारी संपत्ति का अधिकारी होता है। तो सभी लोग आपस में इस प्रकार की बातें कर रहे थे। तो गुरुदेव ने वो बातें सुन ली, मालिक तो अंतर्यामी थे। तो गुरुदेव वहाँ गए और जाकर 10 मिनट तक उन्होंने सत्संग किया। खड़े होकर कहा कि भाई मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे ना तो आपका कोई आश्रम चाहिए, ना मुझे आपकी कोई गाड़ी चाहिए, ना इन आश्रमों की कोई वस्तु मुझे चाहिए। मैं तो आज के बाद में इन आश्रमों में आके झांकूंगा भी नहीं। जिसने लेना है ले लेना भाई, मैं किसी प्रकार से कुछ नहीं लूंगा। मेरे गुरुदेव ने मुझे अनमोल वस्तु दे दी, भक्ति दे दी मुझे, इससे बड़ा मेरे लिए कोई अनमोल धन इस दुनिया में नहीं है। और जब मेरे गुरुदेव शरीर छोड़कर चले गए तो भला मेरे लिए फिर शेष रह भी क्या गया यहाँ पर, क्योंकि मेरा तो सबसे बड़ा धन मेरा गुरुदेव था। तो उसके बाद सभी लोग अचंभित रह गए। एक क्षण में परमेश्वर ने वो करोड़ों की संपत्ति, जिनके वो असल में उत्तराधिकारी थे, वारिस थे, परमेश्वर ने ठोकर मार दी और उदाहरण पेश कर दिया कि अगर आत्मा का कल्याण चाहते हो तो आपके अंदर ये त्याग की भावना आनी चाहिए। अगर ये त्याग की भावना नहीं आई तो अंत समय में ये काल कोई न कोई प्रयत्न करके, छल बल करके हमें यहीं पर फंसा के रख लेगा। तो हमने तो हर प्रकार से अपने आप को गुरुदेव के चरणों में समर्पित कर देना है। तन मन धन सब कुछ गुरुदेव के चरणों में। परमात्मा कहते हैं शीश तुम्हारा जाएगा, कर सतगुरु की भेंट, और नाम निरंतर लीजिए, यम के लगे ना फेट। हम भगत भाई बहनों ने तो हमारे पास में भी जो संपत्ति है, जो भी कुछ है, हमने तो गुरुदेव को संकल्प कर देना चाहिए कि गुरुदेव आज के बाद ये आपका, और मैं तो आपका दास बनकर केवल इसका सदुपयोग करूंगा मालिक, बाकी आपकी संपत्ति है, जब चाहो ले लेना। हमने सब कुछ संकल्प कर देना चाहिए गुरुदेव को, ताकि हमारी कोई आस्था ना बने।
तो जब तक ये त्याग की भावना नहीं आएगी भाई और बहनों, हमारी बात बनेगी नहीं। वैराग, वैराग यानी अपने गुरुदेव भगवान के प्रति वैराग्य। बाकी संसार की किसी भी चीज में कोई विशेष लगाव ना हो हमारा, विशेष वैराग्य, वो तड़प, वो कशक, वो मीठी मीठी कशक हमारी केवल अपने गुरुदेव के प्रति, भक्ति के प्रति, कि सबसे बड़ा धन तो ये है, सबसे अनमोल वस्तु तो ये है जो मरने के बाद हमारे साथ में जाएगी। बाकी 21 ब्रह्मांड की कोई भी वस्तु जिसको हम जोड़ने में रात दिन एक कर देते हैं, दुनिया के साथ में छल कपट धोखा लड़ाई झगड़ा, उस सुई की नोक भी हमारे साथ नहीं जाएगी जिसको हम जोड़ रहे हैं। और ये भक्ति जिसकी तरफ हमारा ध्यान भी नहीं है, ये हमारे साथ में जाएगी। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता ना कोई, धनवंता सो जानिए जिस पर राम नाम धन होए। ये राम नाम का धन, ये गुरुदेव भगवान की भक्ति, ये सतनाम की कमाई, सार नाम की कमाई, गुरुदेव की सेवा, ये हमारे संग में जाएगी जिसको हम जोड़ रहे हैं। 14वें नंबर का आभूषण है शांति निज धर्मा, यानी भगत के अंदर शांति होनी चाहिए अपने आत्म कल्याण हेतु। काल तो हमेशा हमें विचलित करने का प्रयास करेगा, उकसाने का प्रयास करेगा, जोश में होश हम खो बैठे और कुछ गलती कर बैठे, वो ऐसा प्रयास करेगा। लेकिन यदि हमने अपने अंदर शांति पैदा करनी है तो अपने धर्म कर्म को नहीं भूलना। जो गुरुदेव ने हमें आज्ञा दे दी है पांचों यज्ञ करने की, दान धर्म करने की, भक्ति सेवा करने की, हमने उसको अपना परम धर्म मान के, निज धर्म मान के हमने उसका निर्वाह करना है। 15वें नंबर का है भक्ति कर निज जीव उबारे। भक्ति कर निज जीव उबारे, यानी अपनी आत्मा का कल्याण सबसे पहले, बाकी उसके बाद में। यदि हमारी आत्मा का कल्याण नहीं हुआ तो फिर हमारा तो सब कुछ काम बिगड़ गया। तो ये हमारा प्रथम टारगेट होना चाहिए, अपनी आत्मा का कल्याण। और इस आत्मा के कल्याण में यदि कोई बाधक बन के खड़ा होता है, चाहे माँ हो, बाप हो, बेटा बेटी, घर परिवार, संपत्ति, समाज, कुछ भी, हमने एक पल में उनको त्याग देना है। कि हमारे लिए तो प्रथम प्रायोरिटी गुरुदेव का वचन है, हमारी आत्मा का कल्याण है। और 16वें नंबर का आभूषण है मित्र सम सबको चित धारे। सभी को मित्र जैसा समान व्यवहार करे, किसी के भी प्रति वैर भाव ना रखे, कोई पक्षपात की भावना भगत के अंदर ना हो, सबको अपना मित्र कर जाने। मित्र यानी समान रूप से, कबीर खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहूं से दोस्ती ना काहूं से बैर। इस प्रकार निष्पक्ष होकर हमने भक्ति मार्ग पर चलना है। परमात्मा कहते हैं पक्षा पक्षी के कारण, पक्षा पक्षी यानी पक्ष और विपक्ष के कारण सब जग रहा बुलान। और निष्पक्ष होके हरि भजय वो है भगत सुजान। वही ज्ञानी भगत है जो निष्पक्ष होके भक्ति मार्ग पर बढ़ेगा। तो हमने किसी के साथ में भी कोई दुश्मनी, कोई शत्रुता नहीं करनी है, सोचना भी नहीं है। अन्यथा परमात्मा कहते हैं एक मित्र एक शत्रु है, भूल पड़ी रे प्राण, यम की नगरी जाएगा शब्द हमारा मान। यदि हमें कोई जबरदस्ती अपना शत्रु समझता है तो समझता रहे, लेकिन हमारे मन में दूसरे के प्रति शत्रु वाला भाव नहीं आना चाहिए।